हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का पाठ 4। ठीक है, क्योंकि यह पाठ आपके लिए ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, और आपको भरोसा नहीं है तो आप किसी अपने बड़े भैया से या बड़ी बहन से आप लोग पूछ सकते हैं। जितने भी प्यारे भाई और प्यारी बहनें इस वीडियो देख रही है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह पाठ आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। ये जो प्रश्न सवाल है जी, जो प्रश्न नंबर 1 है, यह है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया। और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पूछा गया है। ठीक है, और ये पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए है 12 जनवरी 1930 ईस्वी को, बी है 12 फरवरी 1930 ईस्वी को, सी है 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और डी है 12 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, और इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 प्रश्न दिए रहेंगे और आप लोग किसी एक प्रश्न पर टिक मारना होगा। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा ना जी, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोग बिल्कुल सही होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। 1 मार्च 1920 ईस्वी को, 1 मई 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, या 1 दिसंबर 1920 ईस्वी को। हम आपसे कह रहे हैं कि यह सवाल आप लोग वीवीआई कर लीजिए जी। ठीक है, वीवीआई कर लीजिए एग्जाम 2025 खातिर आप लोग। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसे आप वीवीआई कर लीजिए एग्जाम 2025 खातिर आप लोग। ठीक है, जो इसका सही उत्तर होगा ना वह होगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आप लोग का है वो बिल्कुल सही है जी। चलिए मेरे प्यारे भाई, जो प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किस कार्य से किया। ठीक है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया। तो हम ऑप्शन नंबर ए क्या है जी, आमरण अनशन से, बी है कैसर ए हिंद का पदक वापस करने के लिए, सी है दांडी यात्रा द्वारा, या पूर्ण संविधानता दिवस मनाकर। इस सवाल को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा कार्य द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। चलिए जो प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न 4 क्या है जी आप लोगों का, निम्नलिखित में किस समझौते को दिल्ली समझौता का नाम से जाना जाता है। इसे आप वीवीआई कर लीजिए जी मेरे प्यारे भाई। हम आप लोग बता रहे हैं वीवीआई, तो ये समझ लीजिए ना, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। हो सकता है कि 2025 में भी यह सवाल पूछ दे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसे आप वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का गांधी इरविन समझौता, बी है गांधी अंबेडकर समझौता, सी है कांग्रेस लीग समझौता, और डी है कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो किस नाम से दिल्ली समझौता को पुकारा जाता है। तो चलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना वो बिल्कुल सही है जी, गांधी इरविन पैक्ट सुने होंगे। ठीक है, कब हुआ था, ठीक इसी प्रकार से जब दिल्ली गए थे 5 अप्रैल को गांधी जी, तब संसद में इसी बारे में बात किए थे, जिससे नाम हो गया था गांधी इरविन समझौता। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए ज़्यादा हम आपको विस्तार में नहीं बता रहे हैं, जब आप लोग को सवाल कराएंगे 2 नंबर ये ना, तो आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। ठीक मेरे प्यारे भाई, तो चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, आनंद मोहन वसु को, दादा भाई नौरोजी को, सी है व्योमस चंद्र बनर्जी को, या डी है
ए हो हुम को, तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ए ओ होम को। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। आर्स एक्ट किसने लागू किया था? बता दो डलहौजी ने, कैनिक ने, लीटन ने, रिपिन ने। बता दो तो आर्स एक्ट किसने लागू किया था? तो जल्द से जल्द किसने जी? लॉर्ड लिटिन ने ना। जो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही होगा। और आप लोग अपने पास कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि जो भी सवाल कराए आप लोग उतार लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए जो अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ठीक है आप लोग क्या है जी प्रश्न नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? एक मिनट, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो। देखो लखनऊ जो समझौता हुआ था ना, हुआ था 1916 में। कब हुआ था जी? 1916 में। आप लोग इसे याद कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है जी। ठीक है, चलिए रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? बता दो तो रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बी है सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए, सी है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए, डी है कालाबाजारी को रोकने के लिए। इस सवाल को आप लोग ना वीवीआई कर लीजिए जी। ठीक है, और एग्जाम 2025 खातिर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसे आप वीवीआई कर लीजिए। एग्जाम 2025 खातिर। चलिए बता दो तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है जी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए जो ऑप्शन 9 है, और आज ना टोटल ना 10 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए खान, सवाल क्या है, निम्नलिखित में किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में ना किसका नाम बादशाह खान एवं सीमांत गांधी है। ऑप्शन नंबर ए है खान अब्दुल गफर खान, बी है सैयद सर सैयद अहमद खान, सी है महात्मा गांधी और डी है आगा खां। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो किसका नाम बादशाह खान था? तो आप लोग जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग बिल्कुल सही होगा जी। ठीक है, खान अब्दुल गफर खां। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न, पुनः समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? ठीक है, जो पुनः समझौता हुआ था किनके बीच हुआ था? बता दो। जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए है गांधी और जिन्ना के बीच, बी है गांधी और अंबेडकर के बीच, सी है परिवर्तनवादियों और अपवर्तन के बीच, डी है तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। जो पुनः समझौता हुआ था ना, वह हुआ था आप लोगों का गांधी और जिन्ना के बीच। इस प्रकार से हम लोग टोटल 10 प्रश्नों को हल कर चुके। ठीक है, और आज के लिए हम लोग इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में पार्ट 2 के साथ। ठीक है, जितने भी वीवीआई सवाल है ना हम आप लोगों को करा दिए हैं।